यह कहानी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की बहन भानु नरसिम्हन द्वारा लिखी गई है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। राधा के पास कृष्ण को भेजने के लिए कोई संदेश नहीं था। जब संदेश एक ही था तो उसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन छोटा हरा तोता बेसब्री से अपने पंख फड़फड़ा रहा था और अपनी उड़ान शुरू करने के लिए उत्सुक था। ऐसे कई तोते थे जो हर दिन कृष्ण के पास उड़ते थे, लेकिन जब वह राधा का संदेश लेकर जाता था तो उसे महत्वपूर्ण और खास महसूस होता था। जाओ और उससे कहो कि आज मक्खन बहुत स्वादिष्ट है और उसका इंतज़ार कर रहा है, राधा ने कहा। उद्देश्य से भरा हुआ छोटा पक्षी उस दिशा में आकाश में उड़ गया जहां उसका दिल उसे खींच रहा था। संदेश सांसारिक थे, लेकिन यह कम से कम मायने रखता था। तोते का जीवन और मन राधा और कृष्ण के बीच लालसा और प्रेम के बीच झूलता रहा। जैसे जैसे साल बीतते गए और राधा के शरीर छोड़ने का समय आया, उसने तोते से कहा कि उसका उद्देश्य अपने भगवान की महिमा को सभी के साथ साझा करना है। उसकी उपस्थिति में रहने के बाद उसके अस्तित्व की हर कोशिका भक्ति के मधुर अमृत से सराबोर हो गई। लेकिन उसने केवल राधा के सरल संदेश दिए थे। वह भगवान की कहानियों का विवरण नहीं जानता था। एक दिन जब वह कैलाश में पार्वती के बगीचे में घूम रहा था तो उसने देखा कि शिव उसे एक कहानी सुनाने वाले थे। वह सुनने के लिए ऊपर एक शाखा पर बैठ गया। सौभाग्य से शिव ने भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं को विस्तार से बताना शुरू कर दिया और पार्वती सुन रही थी और समय समय पर एक सौम्य हम के साथ उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। शिव कहानियों में इतने डूब गए थे कि उन्होंने यह नहीं देखा कि पार्वती सो गई थी। तोते को चिंता हुई कि शिव अपनी कहानी बंद कर सकते हैं और उसने पार्वती की कोमल आवाज़ की नकल की। आखिरकार पार्वती जाग गई और शिव की कहानी के समाप्त होने के बाद उसने बीच में सोने के लिए उनसे माफ़ी मांगी। शिव की भौहें एक साथ आ गई और उनकी तीसरी आँख खुलने को तैयार थी। यदि आप सो रहे थे तो आपकी तरह ही गुनगुनाहट की आवाज़ कौन कर रहा था? उन्होंने तोते की उपस्थिति को महसूस किया। इससे पहले कि शिव उनकी दिशा में मुड़ते, छोटा तोता अपने पंखों की गति से तेजी से उड़ गया। वह बिना आराम या राहत के बहुत दूर तक उड़ गया। महर्षि वेदव्यास का आश्रम आगे था। वह अपनी कुटीर में प्रवेश कर गया। उनकी पत्नी वाटिका आदरणीय ऋषि जाबाली की पुत्री उसी क्षण जमाही ले रही थी। तुरंत तोता अपने सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश कर गया। व्यास ने देखा कि क्या हुआ है। उन्होंने शिव को अपनी कुटीर की ओर आते देखा और उन्हें प्रणाम करने के लिए उठे। शिव ने कहा, मैं जिस तोते की तलाश कर रहा हूँ उसने आपके निवास में शरण ली है। महान ऋषिवर, उसने पार्वती की नकल करने का दुस्साहस किया। व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। हे प्रभु, क्या उस कोमल प्राणी को भगवान कृष्ण की मनमोहक कहानियों को सुनने की प्यास के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए? और वह भी जब आप स्वयं ही सबसे शुद्ध और सबसे शुभ तरीके से कहानी सुना रहे हों। ऋषि के शब्दों को सुनकर शिव मुस्कुराए। इसके अलावा वह आपके कथन को सुनने के बाद अपने कर्मों के किसी भी बीज से मुक्त हो गया है। वह अब शुद्ध है और मन की विकृतियों से मुक्त है। उसे रहने दो। हे महादेव, उसे आशीर्वाद दें कि वह आने वाले युग में मानवता के लिए भक्ति और ज्ञान की यह चिंगारी लाए। शिव जानते थे कि व्यास ने सच कहा था, क्योंकि तोते ने जो कुछ भी उन्होंने साझा किया था उसे
बड़ी भक्ति और ईमानदारी से आत्मसात कर लिया था। उन्होंने तोते को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गए। व्यास ने गहराई से सोचा और मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव का सात्विक क्रोध सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। तोता अपने सूक्ष्म रूप में वाटिका के गर्भ में 16 साल तक गहरी समाधि में रहा। उसने बाहर आने से इनकार कर दिया और व्यास से कहा कि वह अंदर शांत है। उसने कहा, जिस क्षण जीव संसार में आता है, मन रोग द्वेष के बीच फंस जाता है, बुद्धि निर्णय और संदेह के बीच फंस जाती है। मैं यहाँ ठीक हूँ। हालांकि उसके लिए अपना उद्देश्य पूरा करने का समय आ गया था। व्यास ने उससे वादा किया कि वह माया के आवरण से अछूता रहेगा और उसे बाहर आने के लिए प्रोत्साहित किया। कहानी कहती है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वह तुरंत ही एक 16 वर्षीय बालक बन गया, जिसकी तेजस्विता अतुलनीय थी। उसका नाम शुक रखा गया। व्यास ने उसे वह सब सिखाया जो वह कर सकते थे और उसने आगे देवों के गुरु बृहस्पति से शिक्षा ली। बालक ने पानी में स्पंज की तरह सहजता से ज्ञान को आत्मसात कर लिया। इतना कुछ सीखने के बावजूद भी वह अभी भी अधूरा महसूस करता था। व्यास ने उसे राजा जनक के पास जाकर अपना गुरु बनाने और आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए कहा। 7 दिनों तक वह महल के द्वार पर पूरी तरह से अनदेखा होकर प्रतीक्षा करता रहा। वह अविचलित और तेजस्वी खड़ा रहा। फिर उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया और 7 दिनों तक उसे इंद्रियों के सभी सुख प्रदान किए गए। वह अविचल रहा। शुक को इतना केंद्रित देखकर जनक प्रसन्न हुए और उन्होंने इस युवा बालक को ब्रह्मा का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। शुक 1000 सूर्यों की चमक से चमकते थे। उनकी उपस्थिति ही इतनी कोमल, प्रेमपूर्ण, मनभावन और दिव्य थी। जब सही समय आया तो राजा परीक्षित ने उन्हें अपनी सभा में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए बुलाया। दयालु महादेव की पूजा करने के बाद उन्होंने अपनी कथा शुरू की, लेकिन जब भी कहानी में राधा का जिक्र होता तो वे उसका नाम नहीं ले पाते। राधा का नाम सुनते ही शुक गहरी समाधि में चले जाते और जब वे फिर से बाहर आते तो उसके बाद वे बस कथा जारी रखते। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत में राधा का कोई उल्लेख नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, राधा शब्द का अर्थ ही है अपने स्रोत की ओर लौटना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राधा के विचार मात्र से ही शुक के मन में गहरी अनुभूति हुई। गुरुदेव आगे कहते हैं, धारा का अर्थ है वह जो स्रोत से आती है, जबकि राधा का अर्थ है वह जो स्रोत में वापस जाती है। जब तक हम स्रोत तक नहीं जाते, हम भगवान कृष्ण का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण स्रोत हैं और राधा स्रोत तक पहुंचने का मार्ग या रास्ता है। चाहे आप रुक्मणी हो या सत्यभामा, जब तक आप राधा नहीं बन जाते, तब तक आप स्रोत पर वापस नहीं लौटते। आप भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद।